उसका पूरा स्वरूप और प्रारूप क्या होगा, इसके बारे में कुछ जानकारियां आई हैं। मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले आप लोगों के साथ में साथ साथ शेयर्स भी करता चलूं। आप लोग जुड़ते रहिए ताकि हम सवाल जवाब कर सके, अपनी बातें इसमें साझा कर सके जो भी चीजें आई हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स हैं या फिर ऑफिशियल्स हैं, कर्मचारी हैं या फिर अधिकारी हैं, उनको हर तरह की मूवमेंट की इजाजत इसके अंदर रहेगी, यानी कि वो कहीं भी आ और जा सकेंगे। इसके अलावा एनसीटी के जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं या कॉरपोरेशन हैं या कर्मचारी अधिकारी हैं, वो भी जा सकेंगे कहीं पर भी, जो कि इसेंशियल सर्विसेज के अंदर इंक्लूड हैं, जैसे कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है, जितने भी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट है, पुलिस है, जेल है, होम गार्ड है, सिविल डिफेंस है, फायर है, इमरजेंसी सर्विसेज है। इसके अलावा जिला प्रशासन, ये मैं राज्य की जानकारी दे रहा हूं, इसके अलावा जिला प्रशासन है, पे और अकाउंट ऑफिसेज यानी कि बैंक सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, जीएडी है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, सैनिटाइजेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर एयरवेज, रेलवेज, दिल्ली मेट्रो, बसेस, सब कुछ आ गया। ये सब चीजें इसके अंदर चलती रहेंगी। और इस कार्गो टिकटिंग हो गई और स्टेशन हो गई, ये सब भी इसमें चलते रहेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट, एमसीडी की सर्विसेज, वो सब इसके अंदर चलती रहेंगी, लेकिन उनके लिए एक वैलिड आईडी कार्ड जो है वो जरूरी होगा। कुल मिलाकर आसान सी बात यह है कि केंद्र सरकार के और दिल्ली सरकार के जितने भी अधिकारी या फिर कर्मचारी हैं, केवल अपने आईडी कार्ड के बूते पर, जो उनका आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, उसके जरिए वो बाहर मूवमेंट कर सकेंगे। जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, न्यायपालिका से जुड़े जो अधिकारी हैं और जो उनके स्टाफ मेंबर्स हैं, और वो किसी भी कोर्ट के हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो या फिर हाई कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर वो डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल सी क्यों ना हो, उन सबको वैलिड आईडी कार्ड या जो सर्विस कार्ड होता है उनका, उनके आधार पर उनको एंट्री मिलेगी, या फिर परमिशन लेटर्स जो कि कोर्ट इशू करता है उसके आधार पर भी परमिशन मूवमेंट की मिलेगी। इसके अलावा जो सरकारी हॉस्पिटल है, मेडिकल सर्विसेज, उनको तो है ही है। जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी इसमें इजाजत मिलेगी। जो प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टर्स हो गया, नर्सिंग स्टाफ हो गया, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, और भी सेवाएं हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स की हो, डायग्नोस्टिक सेंटर्स की हो, टेस्टिंग लैब्स की हो, क्लिनिक्स की हो, फार्मेसी की हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की हो, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लायर्स हो, या अदर मेडिकल फैसिलिटी से जुड़े, सैनिटरी से जुड़े, सिक्योरिटी से जुड़े, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े जितने भी लोग हों, वो सब इसके अंदर इंक्लूड हैं। एक वैलिड आईडी कार्ड उन्हें अपना प्रूव करना होगा। इसके अलावा प्रेग्नेंट वीमेन एंड पेशेंट फॉर गेटिंग मेडिकल हेल्थ सर्विसेज अलोंग विद अटेंडेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड आईडी कार्ड, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल पेपर्स। कोई पेशेंट है या किसी को डॉक्टर के पास जाना है, तो जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है वो, या फिर जो उसका वैलिड आई कार्ड है वो, या फिर जो मेडिकल के पेपर्स हैं, कागजात जो हैं, उनके जरिए वो मूवमेंट कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग जो फर्जी तरीके से घूमना फिरना चाह रहे हैं, जिनको ये लगता है कि हम फेक दिखाकर जा सकते हैं या आ जा सकते हैं, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। वैलिड प्रूफ दिखाना हर चीज का इसके अंदर जरूरी है। पर्सन हु आर गोइंग फॉर कोविड-19 टेस्टिंग और वैक्सीनेशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड आईडी कार्ड, वो लोग जो कि कोविड-19 का टीका लेने के लिए जा रहे हैं, उसके पास वैलिड अगर आई कार्ड है और पेपर्स हैं तो वो भी मूवमेंट कर सकते हैं। पर्सन कमिंग फ्रॉम और गोइंग टू एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, टर्मिनल, वैलिड टिकट। हाँ, मतलब ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसी को अगर मूवमेंट करनी है तो उस मूवमेंट के लिए क्या क्या पेपर्स उनको चाहिए होंगे। जैसे रेलवे स्टेशन पे किसी को जाना है या अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए किसी को जाना है, तो उसके लिए जो ऑनलाइन टिकट जो उसकी होगी, वो टिकट ही उसके लिए वैलिड प्रूफ होगा। उसके लिए आपको किसी स्पेशल कर्फ्यू पास की या इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। आप अपना जो भी टिकट होता है उस टिकट के जरिए आप मूवमेंट कर सकते हैं। फिर अगला स्टेप आता है इसके अंदर, ऑफिशियल फंक्शनिंग ऑन द ऑफिस ऑफ डिप्लोमेट्स वेरियस कंट्रीज एज वेल एज, जो अपना डिप्लोमेट्स वगैरह होते हैं या दूसरे देशों में आने जाना जिन लोगों का होता है, वो भी वैलिड आईडी कार्ड के जरिए कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े जितने भी हमारे साथी हैं, वो भी अपना आई कार्ड के दम पर ही सब कुछ कर सकते हैं। वो लोग जो कि बच्चे हैं और एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, अपना एडमिट कार्ड या फिर जो आईडी कार्ड है उसको दिखा करके मूवमेंट कर सकते हैं। देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल गुड, नो सेपरेट परमिशन और ई पास विल बी रिक्वायर्ड फॉर सच मूवमेंट। जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आ रहे हैं उनके लिए किसी भी तरह की स्पेशल परमिशन की या फिर स्पेशल कागजों की जरूरत नहीं होगी, ऐसा भी इसके अंदर लिखा हुआ है। मूवमेंट ऑफ पर्सन्स रिलेटेड टू कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट या ऑफिसेस प्रोवाइडिंग फूड सर्विस कैन ओनली बी अलाउड। इसके अलावा जो दुकानें हैं, दुकानों से जुड़े जैसे फूड है, ग्रोसरीज परचून की दुकान है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी मिल्क के बूथ जो हैं, इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं वो भी मूवमेंट कर सकेंगे। बैंक और उससे जुड़े जितने लोग हैं मूवमेंट कर सकेंगे।
टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े जितने लोग हैं मूवमेंट कर सकते हैं, एसेंशियल गुड्स की डिलीवरी से संबंधित जितने लोग हैं मूवमेंट कर सकते हैं, पेट्रोल पंप, एलपीजी पंप, सीएनजी पंप वाले मूवमेंट कर सकते हैं, पावर सप्लाई, वाटर जनरेशन वाले मूवमेंट कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज वाले मूवमेंट कर सकते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज मूवमेंट कर सकती हैं, जो इन चीजों से संबंधित चीजें बनाते हैं वो भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये चीजें इसके अंदर लिखी हुई है कि कौन मूवमेंट कर सकता है और कौन मूवमेंट नहीं कर सकता है। और मेट्रो की जो सर्विसेज हैं वो वैसी ही रहेंगी जैसे पहले चल रही थी। 50% सीटिंग कैपेसिटी उसकी कर दी गई है। बसेस की भी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 50% कर दी गई है। ऑटो रिक्शा केवल 2 ही लोग बैठ सकते हैं। टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा जितनी भी है इसमें केवल 2 ही लोग बैठ सकते हैं। जो मैक्सी कैब है उसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। आरटीवी में 11 लोग बैठ सकते हैं। ये इसमें नई गाइडलाइन जारी की गई है। हाँ, ये शादियों वाला आता है। फर्दर ड्यूरिंग कर्फ्यू मूवमेंट ऑफ पर्सन फॉर मैरिज रिलेटेड गैदरिंग अप टू 50 पर्सन्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट और हार्ड कॉपी ऑफ मैरिज कार्ड एज फ्यूनरल लास्ट अलाउड। अगर कोई शादी में जा रहा है तो उसको कार्ड की सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी होनी चाहिए उसके हाथ में, और वो लोग मूवमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। तो वो कुछ ये नियम है जो कि मैंने आपके साथ साझा किए हैं और इस तरह की चीजें उसमें दी गई।